हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आज सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो जहाँ हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अबीरा को बोलता है कि तुम अभी तो वहाँ पे बहुत चिल्ला रही थी और यहाँ पे आके अब तुरंत ही काम करने लगी हो, तुम थोड़ा आराम तो कर लो। वहाँ पे बोलते समय भी तुम्हें चक्कर आ रहा था तो तुम कुछ खा लो पहले। तो वो उसे खिलाता रहता है। तभी अरमान और अबीरा जो होते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। अबीरा जो होती है वो सोचती है कि अरमान अगर हमारा बेटा भी हुआ और वो भी ऐसे ही हो निकला तो क्या होगा। अगर वो उसे समझ में नहीं आया कि किसी की लाइफ में ऐसे हम कैसे कर सकते, किसी भी लड़की की लाइफ के साथ। हम लड़कियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं कि ऐसे रहो वैसे करो, पर लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता। तो अब तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। तो प्लीज़ मिस्टर बीएसपी के पापा, तुम जिम में अब डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें बहुत कुछ संभालना है अब। तो वो ये सुन के फिर अरमान भी बोलता है कि हाँ, हमें अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार देने हैं और अच्छे से उसे बिल्ड करना है कि जैसे वो कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसा ना करे और ना ही कभी किसी को हर्ट करे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो रेस्टोरेंट गया होता है जहाँ पे मनोज बैठे होते हैं और अब वो वापस से उसी से बात करते हैं जिसके यहाँ पे वो जॉब करते रहते हैं, जो कि वो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया होता है। और वो उनसे पूछते हैं कि प्लीज़ आप मुझे ये जॉब मत निकालिए, पर वो फ़ोन कट कर देता है और वो बोलते हैं कि अगर ये जॉब चली गई तो मैं अपने बच्चों को और मीनू को क्या जवाब दूंगा। यहाँ पे अबीरा और अरमान भी परेशान रहते हैं उस बात के लिए कि ऐसे नीरज कैसे कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो संजय होते हैं वो नीरज को बुलाते हैं और नीरज जो होते हैं वो चारू से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं इन चारू से प्यार करता हूँ तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता था कि चारू को इस बात का इतना ठेस पहुँच जाएगा। पर वो उसे सॉरी भी बोलता है, उसकी तरफ हाथ फैलाता है। तब चारू जो होती है वो अपना हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि उसे अभी भी डर लगता है। और यहाँ पे जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारी माला जी चाहती थी कि तुम नीरज से माफ़ी मांगो, पर नीरज ही तुमसे माफ़ी मांग रहा है। तो नीरज बोलते हैं हाँ सर, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ और चारू को ही लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चारू अपने पुराने रिलेशन से बाहर नहीं निकल पाई है, इस वजह से वो थोड़ा घबरा रही है। तो ये सुन के चारू उसे गुस्से से देखती है क्योंकि वो बार बार उसके पास्ट को लाके इस बात में ला देता है और इस वजह से उसके पापा संजय और काजल को भी अजीब सा लगता है कि ये ऐसे क्यों बार बार उसे टोंट मारता है। और फिर जो चारू होती है वो कुछ बोलती नहीं है और चारू उससे बोलती है कि तुम जो भी चाहो तुम मुझे बता सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी संजय जो होते हैं वो चारू के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डालते हैं कि देखो हमारा इतना बड़ा डील हुआ है और नीरज बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर वो अच्छा लड़का नहीं होता तो वो तुमसे माफ़ी मांगने यहाँ नहीं आया होता और उसको इस बात का एहसास है, इसीलिए वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है। और तुम जानती हो कि हमारा इतना बड़ा संजय जी के साथ डील हुआ है, अगर वो डील अच्छे से चलेगी तो मैं और तुम्हारी माँ हमारा हमें बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा हम अपने बुढ़ापे का टेंशन नहीं रखेंगे और जो क्रिश है उसके लिए भी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि वो डांस करके कितना ही कमा लेगा और मैं नहीं चाहता कि वो रोहित और अरमान से के सामने हाथ फैलाए। यहाँ दूसरी तरफ जो मनोज होते हैं वो घर आते हैं तो जो मीनू होती है वो सारी बातें उनको बताती है कि ये सब कुछ चारू के साथ हुआ। तो ये मनोज भी बहुत हैरान हो जाते हैं और वो फिर भी मीनू समझाती है कि वो फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी चारू का शादी उस लड़के से करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे आर्यन भी आते हैं, आर्यन बताने के लिए आते हैं कि अब मनोज जी के बारे में, पर मनोज को देखते वो चुप हो जाते हैं। तभी मीनू उनसे पूछती है कि आप तुम कहाँ पे थे बेटा, कब से तेरी चारू दीदी के साथ इतना कुछ हो गया और तुझे वहाँ होना चाहिए। तो वो बोलता है कि आप ही माँ कहती हो ना मुझे कि जहाँ पे बड़ों की बात होती है तो आप मुझे भेज देते हो कमरे में, तो मैं चला गया था। तो वो बोलती है कि लेकिन यहाँ वहाँ सारे बच्चे थे तो तुम्हें भी वहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे जो मनोज होते हैं वो उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उसे इतना मत डांटो, चलेगा, बच्चा है। और रही बात मीनू की तो उससे मैं चारू की तो मैं संजय जी से बात करूंगा इस बारे में और ये शादी तो नहीं ही होगी। तभी वो बोलते हैं कि कल मैं छुट्टी लेके सोच रहा हूँ चारू से बात करूँ और उसे थोड़ा समझाऊँ। तभी मीनू उसे बोलती है कि सब कुछ ऑफिस में ठीक जो चल रहा है ना, बहुत थके हुए लग रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ 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 सब ठीक है, लेकिन कल काम ज़्यादा है तो मैं कल छुट्टी थोड़ा सा ले लूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा और अरमान सोए रहते हैं, अबीरा जो होती है वो सपने में हाथ पैर इधर उधर चलाती रहती है। तभी अरमान जो होता है वो उसे गिरने से बचा लेता है क्योंकि वो गिरने ही वाली रहती है बेड पे से। तभी वो उसका हाथ उसके पेट पे जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका बेबी भी
इसी में पल रहा है, तो उसकी वजह से वो उसे थोड़ा प्रोटेक्ट करता है और उसे संभाल लेता है। तभी अभीरा भी अपना हाथ उसके हाथ पे रख लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि सारी पौदार फैमिली जो होती है एक साथ बैठी रहती है और जो संजय के बारे में सब बोलते रहते हैं। तभी दादी साहब मनोज को समझाती है और बोलती है कि वो किसी की सुन नहीं रहा है। और कृष्ण भी बोलता है कि मैं चारू से 2 बार बात करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मम्मी और पापा जो हैं वो चारू के साथ ऐसे बॉडीगार्ड की तरह खड़े हैं कि वो मुझसे बात ही नहीं करने देते। तभी वहाँ पे अरमान और अबीरा जाते रहते हैं और दादी सा जो होती है उन्हें बुला लेते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हैं और जो अबीरा को एक कार्ड दे के जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो दादी साहब होती है वो पूछती हैं कि इसमें क्या है। तभी वहाँ पे रोहित जो होता है वो अबीरा को बोलता है भाभी आप चाय पी लीजिए। तभी अबीरा जैसे चाय पीने की जाती है तो उसे वॉमिट जैसा होता है, तो वो पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। और रूही ये देखती है तो उसे कुछ डाउट तो होता है, पर जो अरमान होता है वो बात संभालते हुए बोलता है कि हाँ उसे थोड़ी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो इसलिए वो चाय नहीं पीती है। और यहाँ पे दादी साहब पूछती है कि वो कार्ड किसका है, वो किसने दिया। तो वो बोलते हैं कि जो अबीरा होती है वो बोलती है कि ये तो अभी स्टाफ ने दे के गया। तभी उसमें वो देखती तो चारू और नीरज की शादी का कार्ड रहता है और वो उसमें डेट लिखी रहती है कि आज ही की डेट में शादी है और 1 घंटे के बाद में ही है। तभी जो अरमान होते हैं वो गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और फिर सारी फैमिली जो होती है वो वहाँ से उस वेन्यू के लिए चली जाती है, पर रूही जो होती है वो वहाँ रुक जाती है और वो बोलती है कि चारू तुम्हें तो सब कोई हमारी फैमिली जा रही है वहाँ पे। और वो सॉरी बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे उससे भी बड़ा काम करना है आज। और वो चारू से माफ़ी मांगने के बाद वो अबीरा के कमरे में चली जाती है और वो बोलती है कि आज तो मैं सच का पता लगा ही लूँगी अबीरा कि तुम क्या छुपा रही हो सबसे, क्योंकि तुम कुछ दिनों से बदली बदली सी लग रही हो। और तभी वो उसका फ़ोटो फ्रेम से सेट करती रहती है तो उसमें से उसकी सोनोग्राफी निकलती है और वो देख के फिर उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इतना बड़ा उसका जो हक था वो छीन रही है और वो अभी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो बहुत ही गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, अक्षरा मासी का जो गुनाह था उसकी सज़ा तो तुम्हें ही भुगतनी थी। और फिर वो इस वजह से सोच के फिर सोचती है कि ये इतना बड़ी खुशी की बात क्यों नहीं बता रही है फैमिली से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संजय होते हैं वो नीरज और चारू की शादी के लिए पूरी तैयारियां कर चुके होते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग पोदार की बात करते रहते हैं कि वो लोग अच्छा हुआ नहीं आए। तभी अबीरा बोलती है कि हाँ शायद आप लोग हमें ज़्यादा ही मिस कर रहे थे इसीलिए हम आ गए। तो वो लोग आते हैं तो संजय जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि आप लोग को किसने इन्वाइट किया और आप लोग क्यों आए यहाँ पे। तो वो बोलती है कि आप लोग ये शादी कैसे कर सकते हैं हमारी मर्जी के बिना, हम नहीं चाहते हैं और हम ये शादी हरगिज़ नहीं होने। तभी जो संजय होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो मासा को बोलते हैं कि इस फैमिली में तुम मेरी जगह पे आई हो अबीरा, पहले मैं फर्म को संभाला करता था और अब तुम संभाल रही हो। और ये सब वो सुनाते बोलते हैं कि लेकिन तुम नहीं जानती अबीरा, जो पराये होते हैं इस घर में सिर्फ पराये ही हैं। कल चाहे जमाई कितना भी अच्छे से कर ले हर चीज़, पर वो सौतेला ही रहेगा, वो पराया ही रहेगा। और बेटा भले ही इनका सौतेला हो पर वो अपना है। तो क्योंकि वो दादी सा की वो बात सुने होते हैं और उस बात का उनको बहुत ठेस पहुंचा रहता है और उस बात को वो दादी सा के सामने ही बताते हैं तो दादी सा को एहसास होता है और वो कुछ नहीं बोलती है। तभी अबीरा बोलती हैं कि आप बहुत ही गलत समझ रहे हैं फूफा सा दादी सा के लिए, पर वो बोलते हैं कि नहीं अबीरा तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बहुत सही समझ रहा हूँ और बहुत समझ चुका हूँ, तो अब मुझे और तो मत ही समझाओ। और रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो मैं अपने हिसाब से मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगा। पर जो मीनू होती है वो बोलती है कि पर उस वजह से आप चारू की लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप लोग मेरी बेटी की लाइफ में ना ही बोलें तो ही बेहतर होगा। और वो उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब दादी सा जो होती है वो गुस्से में वहाँ से कुछ नहीं कहती हैं और वो बोलती हैं ठीक है कोई नहीं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो हम इस शादी में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। और वो फिर नाराज़ होकर वहाँ से चली ही जाती हैं। और इस बात से अबीरा को लगता है कि दादी सा बहुत नाराज़ हो गई है और वो बाहर चली जाती है। दादी सा को जो है संजय वो बहुत गलत तरीके से गुस्से से देखते हैं क्योंकि दादी साहब ने उनको बहुत कुछ बोला होता है और वो उनकी जगह कहीं ना कहीं छीन ली होती है। और यहाँ पे दादी साहब को बहुत पेन होता रहता है जहाँ पे उनको चोट लगी होती है। जैसे ही वो उठ के कार की तरफ जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पे अबीरा आती है और अबीरा जो होती है वो दादी साहब को मेडिसिन देती है और वो उन्हें बहुत सुनाती है कि मैं तो सुनती थी कि दादी साहब कावेरी पोद्दार के बिना तो इस पोद्दार हाउस में कुछ भी नहीं होता है और ना ही पोद्दार फार्म में कुछ होता है, पर आज तो आपको किसी ने कुछ बोला तो आपने 2 बातें सुना के वहाँ से चली गई। एक समय था कि आपके गुस्से में चाहे
इधर से उधर कुछ भी हो जाए, पर आप वही फैसला लेती थी जो सही होता था। पर आज क्या हो गया है दादी साहब, आप तो जो गलत हो रहा है उसे होने दे रही हैं, बस आप 2 बातें क्या सुन ली, वहाँ से चली गई। तो वो बोलती है कि लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है लड़की, अब पहले हम सब कुछ सँभालते थे, पर आज विद्या जो है वो घर की भागदौड़ सँभाल ली है और जमाई साहब हम सँभाल लिए हैं, तो अब हमें इतना ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उसे फिर भी दादी साहब को कहीं न कहीं एक तरीके से मोटिवेट करना चाहती है और बोलती है कि हाँ दादी साहब समझ रहे हैं हम तो, अब तो आपको कोई कुछ भी बोल देगा, कुछ भी सुना देगा, आप तो उस बात को एक्सेप्ट करके चली जाएँगी वहाँ से। और जैसे कि आज जो गलत हो रहा है चारू के साथ, आप वो गलत होने दे रही हैं और वहाँ से चुपचाप निकल आई। तो ये सुन के दादी साहब को थोड़ा लगता है कि हाँ ये सही बोल रही है, और फिर वो इस बारे में सोचती रहती हैं क्योंकि उन्हें भी फिक्र होती है चारू की लाइफ के बारे में, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि नीरज एक अच्छा लड़का नहीं है। और अबीरा इस चीज़ के लिए जब स्टैंड ले सकती है सब चीज़ों के लिए, तो वो क्यों ऐसे पीछे हट रही हैं। और दादी साहब जो होती हैं वो चुपचाप वहाँ सुनती रहती है अबीरा की बात, और अबीरा जो होती है वो उनसे बोलती है कि अब आप जो शेरनी थी कावेरी पोद्दार, एक मैंने सुना था कि बहुत बड़ी शेरनी है, पर अब ऐसा लगता है कि शेरनी की आवाज़ जो हो गई वो धीमी हो गई है, और इस वजह से फिर आप कुछ भी सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रही हैं दादी साहब। और फिर इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अबीरा और रूही होती है वो दोनों एक कमरे में होती हैं, और जो नीरज होते हैं वो उनसे बदला लेने के लिए उनके कमरे में आग लगा देते हैं। दोनों को धुएं की वजह से बहुत ही एलर्जी होती है, पर रूही जो होती है वो एक थोड़ी हेल्दी रहती है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को संभाल पाती है। पर अबीरा जो होती है वो तुरंत ही बेहोश होने वाली होती है। पर वहीं पर अरमान आते हैं, और अरमान जो होते हैं वो रूही को उठा के लेके चले जाते हैं, पर अबीरा वहीं रह जाती है। तो अबीरा के लिए रूही पूछती है कि अबीरा कहाँ है, और अरमान भी उसे ढूंढते रहते हैं, तुम कहाँ हो मेरी सिलीगल, और वो उसे भी बचाने की कोशिश करते हैं। पर देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। ये शादी कैंसिल करने के लिए बोल दिया है, तो प्लीज आप लोग ये शादी कैंसिल कर दीजिए, हमारी तरफ से ये शादी कैंसिल है। तभी जो संजय होते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इतना बोलते हैं, घर का बड़ा बेटा होके ये इतना इस शादी के खिलाफ बोल रहा है। तो और ये लड़की जो है वो भी कुछ बोल नहीं रही है अपने होने वाले पति के लिए। तो जो अबीरा होती है वो बोलती है कि अरमान ने पहले ही बोल दिया ये शादी नहीं होने वाली। और तभी संजय जो होते हैं वो भड़क जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आप किसकी बातों में आ रहे हैं सज्जन जी, ये हमारे घर का बड़ा बेटा नहीं है, ये तो सौतेला बेटा है जो आउट हाउस में रहते हैं, और ये पता नहीं क्यों हमारे हर फैमिली मैटर में ये अपना टांग लड़ाने आ जाते हैं। तो इस वजह से अरमान को बहुत ठेस पहुंचता है, पर अरमान के साथ साथ रोहित भी उसका साथ देता है, और वो बोलता है कि नहीं, अगर अरमान भैया ने वो जो हमेशा हम चुप रहने वाले इंसान अगर आज वो कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ बात होगी ज़रूर, वो ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहे होंगे, तो ये शादी नहीं होगी और मैं अरमान भैया के साथ हूँ। तभी सारी जो क्रिश और बाकी की फैमिली होती है, पोद्दार फैमिली, वो सब अरमान की तरफ से बोलते हैं, स्टैंड लेते हैं और चारू के लिए बताते हैं। तभी जो नीरज होता है वो अपने डिफेंड के लिए बोलता है कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि हुआ क्या था, अगर ऐसी बात थी तो चारू तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे साथ वो बात डिस्कस कर लेता, लेकिन तुमने इस तरीके से हमारे प्यार भरे पल का इस तरीके से मजाक उड़ाया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अबीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तब माला जी और सज्जन जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो, हम तो बहुत सोचे थे ये बहुत सीधे लोग हैं, पर यहाँ पे तो ये लोग हाथापाई गुंडे से भी बदतर हो चुके हैं। तो ये सोच के जो अबीरा होती वो बोलती है कि आप अपने लाडले बेटे को एक यहाँ से लेके जाइए, नहीं तो मैं एक पल भी इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरमान जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये मेरे सामने रहा एक भी मिनट के लिए तो मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे लेके जाइए यहाँ से। तो जो अबीरा होती है वो भी बहुत कुछ सुनाती है, और वहाँ से फिर जो सज्जन जी होते हैं वो गुस्से में जाने ही लगते। तभी जो संजय होता है वो उसके पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगता है, और वो बोलता है कि प्लीज़ आप ऐसे ये शादी कैंसिल मत कीजिए, ये शादी होगी। तभी जो अबीरा होती है वो फिर संजय को समझाने की कोशिश करती है कि फूफा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये शादी नहीं हो सकती। उस लड़के ने आपकी बेटी से बिना उसकी इजाज़त के उसको टच किया है, और वो भी फोर्सफुली उसने किया है। मैं हो सकता है मैं समझ सकती हूँ कि वो डर की वजह से वो कुछ ना बोलती हो, और फिर
जो अबीरा होती है वो सज्जन को बहुत संजय जी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अगर लड़की होना ही पाप है, क्योंकि आजकल के लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है कि लड़की होना एक बहुत बड़ा पाप है, सिर्फ वो एक जिंदा लाश की तरह घर में रहती है। तो बहुत कुछ बोलती है उसके लिए। फिर जो संजय होते हैं वो समझते हैं, या कहीं ना कहीं काजल जो होती है वो भी उस चीज़ को समझती है कि ये लड़की क्योंकि वो उसकी माँ होती है चारू की, तो उस वजह से वो समझती है। पर चारू जो होती है वो डर की वजह से और अपने परिवार की इज्जत की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है, जिस वजह से जो काजल तो उसके साथ देना चाहती है, पर संजय की डर की वजह से वो भी उसका साथ नहीं दे पाती है। और ये शादी के लिए संजय जो होते हैं वो बोलते हैं ये शादी तो होके ही रहेगी। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो नीरज होता है वो रूही और अभिराव को एक कमरे में बंद, वो लोग बात करते रहते हैं, तभी वो एक कमरे में आग लगा देता है, जिसकी वजह से अभिराव और रूही दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। अभिरा की हालत बहुत ख़राब होती है, बिकॉज उसकी जो प्रेगनेंसी होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही चक्कर खा के गिर जाती है। पर रूही जो होती है उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी अरमान आता है और वो रूही को उठा के लेके जाता है। तो अरमान से रूही बोलती है कि अभिरा की